तो विषय ही विज्ञान का है और वह चेतन है। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, चेतना का विज्ञान, जो सर्वोच्च विज्ञान है। और हमारे अमर सदगुरुदेव ने इसी चेतना के दिव्य शिखर पर स्थित होकर ईश्वर वेद का रच सृजन किया है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। तो अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है इसमें। हर दृष्टि से यह आत्म कल्याण में ही उपयोगी है। अनेक साधक साधिकाएं अनेक अवसरों पर समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। सदगुरुदेव के स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें जागृत किया है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना को विकसित किया है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। उनकी वाणी इन्हीं दिव्य दोहों का गान करने लगती है और केवल वाणी से गाना है इन दोहों को तो चलो सुना देते हैं, चलो स्वरवेद का पाठ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वाणी के स्तर तक सीमित हो यह स्वरवेद, सदगुरु का ज्ञान, यह सिद्धांत। स्वरवेद का गान करना चाहिए तो चलो सुना आते हैं, ऐसा नहीं है उनके भीतर। वो आते हैं, स्वरवेद की वाणी सहज ही उनके मुख से प्रकट होने लगती है। सदगुरुदेव के स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, उनकी चेतना को जागृत किया है, उन्हें झकझोरा है। केवल वाणी के स्तर तक सीमित नहीं है कि सुनाना है तो चलो सुनाते हैं, मात्र ये नहीं है। वो भीतर तक डूबे हैं इसमें, भीतर तक डूबे हैं इसमें। स्वरवेद की पहुंच बाह्य नहीं, स्वरवेद तो आत्मा को छूता है, इसकी पहुंच आंतरिक है, इसकी पहुंच आध्यात्मिक है। केवल वाणी से गा रहे हो ऐसा नहीं, वो भीतर तक डूबे हैं, वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बाहर से नहीं भीतर से डूबे हैं। इन स्वरों से उनका स्पंदन हुआ है। तो जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। हरा पेड़ बखूबी इसका अनुभव करता है कि सावन की ये बूंदें क्या हैं, वर्षा की ये बूंदें क्या हैं। जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो विहंगम मार्गी हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सदगुरुदेव का यह विज्ञान स्वरवेद क्या है, ब्रह्म विद्या का यह ज्ञान क्या है। इसका उन्होंने व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, सदगुरु के सिद्धांत के साथ, स्वरवेद के साथ गति करने से, सेवा सत्संग और साधना से ही जीव का परम कल्याण होना है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। सेवा मूल में है। स्वरवेद में सेवा की अनंत महिमा सदगुरुदेव ने गाई है। अनंत महिमा। साधन सेवा प्रथम है,
सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। हमारे ऋषि कहते हैं सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए निर्देश दिया कि सैकड़ों हाथों से धन का उपार्जन करो। अर्थ यहां पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे ऋषि हम सबों के पूर्वज हमें आदेश देते हैं सतहस्त समाहर, सैकड़ों हाथों से कमाओ, धन की वृद्धि करो, धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति करो, धर्म पूर्वक ज्ञान युक्त विवेक युक्त होकर। और केवल इतना ही नहीं कहा कि सतहस्त समाहर, फिर ऋषि कहते हैं सहस्त्र हस्त संकिर, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से सेवा करो, बांटो, उसका सार्थक उपयोग करो। ये हमारी ऋषि परंपरा का हमारे लिए आदेश है, निर्देश है। सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। धन की कहीं निंदा नहीं है, दान प्रथम गति है इसकी। सेवा कोई कर्म नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। यही सेवा की उच्चतम स्थिति है, उसी ने दिया है। किसी ने हमें कोई वस्तु दी, कहा कि रखे रहो, हमने उसकी दी हुई वस्तु को संभाल के रखा। फिर कहा कि लाओ जो मैंने दिया था। हमने उसकी वस्तु जो अपने पास रखी थी उसे समर्पित कर दी, तो हमने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। यही सेवा है कि अभिमान ना हो, अभिमान ना हो। हमने उसकी वस्तु उसे लौटा दी। निराभिमानी निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, उसमें सेवा ही मुख्य है। सेवा हमें समाज से जोड़ती, अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखती। यही श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है, त्याग भाव है। हम यज्ञ में घोषणा करते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। यह मेरा नहीं है, हम बार बार बोलते हैं यह मेरा नहीं है। इदम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। फिर हम कहते हैं इदम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्न मम, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर ही हमारा नहीं है, हमें मिला जरूर है। यही नश्वर है, हमारा नहीं है, हमें मिला जरूर है नहीं। इदन्न मम, ये अग्नि का है, ये वायु का है, ये सूर्य का है, यह ईश्वर की अनंत शक्तियों का है, यह मेरा नहीं है। यही त्याग भावना, यही सेवा भाव है, और यही अध्यात्म के मूल में है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, यही सेवा का विशिष्ट रूप है। तो सेवा भक्ति एक है, कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है, यही मुख्य सिद्धांत है। हम सबका संकल्प महान,
हम सबका संकल्प महान। सेवा भावना का ही ये दिव्य रूप स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो गुलाबी लाल पत्थरों से सजता जा रहा है। हम सबों का यह स्वरवेद महामंदिर धाम, लाखों घन फुट पत्थर, एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, पिंक सैंडस्टोन, जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं, शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। एक एक पत्थर की नक्काशी की जा रही है। भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत स्वरूप है स्वरवेद महामंदिर धाम में। स्वरवेद के समस्त दोहे आप सबों के सहयोग, सेवा, श्रद्धा, समर्पण भाव से स्वरवेद के समस्त दोहे स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, स्वरवेद महामंदिर की बारीकियों को समझ रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, पूछ रहे थे कि कलाकृति को देख रहे थे। स्वरवेद की वाणी उन्होंने बोली अपने संबोधन में, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। अभिमान का त्याग और सेवा भाव में स्थिरता ही तो आत्म कल्याण का साधन है। स्वरवेद के इस दोहे का उन्होंने उच्चारण किया। कहा, मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को नमन करता हूं। आप सबों के श्रद्धा सहयोग भाव से यह स्वरवेद महामंदिर और स्वरवेद महाग्रंथ जन जन तक पहुंचता जा रहा है। उपनिषदों के अनेकों प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। वृत्तिकूट आश्रम की नियमावली में सदगुरुदेव कहते हैं, आश्रम में उपनिषदों की कथाएं होंगी। उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठ जाना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। प्रकाश के ही पथ पर हम गति करते रहें, अंधेरे को छांटते रहें। इसीलिए ये उपनिषदें हैं। उप मतलब समीप, निकट, निषद मतलब बैठ जाना, गुरु के निकट बैठना, सत्संग करना। प्रमुख 11 उपनिषदें हैं। इन्हीं उपनिषदों से अनेकों प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर पिंक सैंडस्टोन पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। दीवारों की 200 प्रसंग उपनिषदों के। श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोक, मानस की चौपाइयाँ, मानस का आध्यात्मिक संदर्भ, साहिब की साहिबी ये वाणियाँ, वेदों के मंत्र, संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे यह स्वरवेद महामंदिर धाम। यह स्वरवेद महामंदिर धाम तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है, मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वरवेद महामंदिर का निर्माण
केवल महामंदिर का निर्माण ही नहीं है, यह मात्र महामंदिर का निर्माण ही नहीं है। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, परम प्रेम का निर्माण, सद्भावना का निर्माण, दिव्य मानव का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों के परम कल्याण का निर्माण, परम शांति का निर्माण, आध्यात्मिक जीवन का ही निर्माण। यह इसका दिव्य आध्यात्मिक रूप है। हम सबका संकल्प महान। इसी महामंदिर के पवित्र परिसर में यह महायज्ञ है 17-18 दिसंबर को, और आज इस महायज्ञ के लिए हम सब संकल्पित हो रहे हैं। बेंगलोर में दक्षिण की यह यात्रा आज यहीं से प्रारंभ हो रही है। जब यह यात्रा विराम की तरफ बढ़ रही है, प्रायः देश के सभी भागों का भ्रमण हो चुका है, 22 राज्यों से भी ज़्यादा, अनेक स्थानों पर यह संकल्प यात्रा हुई है। हजारों हजार भाइयों और बहनों ने इस महायज्ञ को भव्य से भव्य, सफल से सफल और दिव्य से दिव्य मनाने का ही संकल्प ले लिया है। सेवा कार्य में आगे बढ़ चुके हैं। बेंगलोर संत समाज का एक अपना विशिष्ट स्थान है। केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, बेंगलोर संत समाज तो पूरे भारत के संत समाजों में एक विशिष्ट संत समाज है। यहाँ की जो सेवा भावना है वो तो बहुत अद्भुत है। बेंगलोर संत समाज प्रचार में, प्रसार में, सेवा भावना में अब तो और आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ेगा। यही हम सबों का संकल्प है। जन जन तक हमें स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करना है, स्वरवेद महाग्रंथ को पहुंचाना है, इस महायज्ञ को भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य मनाना है। विहंगम योग की कल्याणकारी साधना का ही प्रसार करना है। हम सबका संकल्प महान। घड़ी की बढ़ती सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। 9:45 होने को हैं। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, सदगुरु का सिद्धांत अनुपम है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। प्यारे साधक एवं साधिकाओं, भाई और बहनों, आज आपके बीच में आकर और दक्षिण भारत की यात्रा का आज से प्रारंभ हुआ बेंगलोर में। आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इस महायज्ञ को हम सबों को मिलकर भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाना है। अधिक से अधिक संख्या में आप सबों को आना है। अधिक से अधिक संख्या में आप सबों को आना है स्वरवेद महामंदिर धाम पर। और केवल स्वयं ही नहीं आना है, अन्यों को भी अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचाना है स्वरवेद महामंदिर धाम पर। 17-18 दिसंबर को यह अद्भुत ऐतिहासिक क्षण है, यह अवसर है दिव्य का, दिव्य कल्याण का। हमारे कल्याण के लिए यह महायज्ञ है, जो बहुत ही कृपा से हम सबको बड़े ही श्रेष्ठ सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर, हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण। स्वरवेद के 2 दोहों का श्रवण करते हैं, फिर हम संक्षिप्त साधना का अभ्यास करेंगे, फिर संकल्प का पावन सत्र गुंजायमान होगा। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वरवेद कथा।